बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। ये लेसन 28 है। आपने हेडिंग लिखना है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेसन 28 और सब हेडिंग है पैसिव स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ, इस तरह ये इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव के और उन्हें मैं पैसिव में इंग्लिश में ही आपको कन्वर्ट करके समझाता हूँ। तो इसमें इसका मतलब है कि उर्दू में पहचान कोई नहीं लिखवाते, सीधा स्ट्रेट अवे हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर्स लिखते हैं 5, उसके बाद एग्जांपल्स लिखते हैं 10 एक्टिव सेंटेंसेस की और फिर उन्हें पैसिव में मैं तब्दील करवाता हूँ। आपने इस तरह करना है कि स्ट्रक्चर लिखना शुरू करने हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। लिखिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखिए सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है व्हाई व्हेन वेयर हाउ या होम प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें स्टूडेंट्स याद रखिए कि वाई व्हेन वेयर हाउ तो एडवर्ब होते हैं। ये फिक्रे में सिर्फ इतना काम करते हैं कि आकर सवाल करते हैं और इनका कोई काम नहीं होता। ये एक्टिव और पैसिव में सेम रहते हैं। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी नहीं बन सकते। अलबत्ता हुम जो है ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन फिक्रे में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है और हुम हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। अब लास्ट स्ट्रक्चर लिखिए हु प्लस वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, ये हु जो है ये भी प्रोनाउन है और ये फिक्रे में आकर हमेशा सब्जेक्ट बनता है, या एक्टिव फिक्रा हो या पैसिव फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगहों पे ये सब्जेक्ट होता है। अब हमने स्ट्रक्चर तो लिख लिए, आपने इस तरह करना है कि 10 एक्टिव सेंटेंसेस और फिर उनके पैसिव सेंटेंसेस लिखना है, लेकिन अपने रजिस्टर पर 10 लाइनों पर बीच में एक लाइन खींच के पहले 2 कॉलम बनाइए, 2 खाने बनाइए। आपने लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है उधर लिखना है एक्टिव वॉइस और जो राइट साइड पे कॉलम है उधर लिखना है पैसिव वॉइस। अब हम फर्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आप लिखिए आई प्लक्ड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। पैसिव है फ्लावर्स वर प्लक्ड फ्रॉम द गार्डन बाय मी। स्टूडेंट देखिए फ्लावर ऑब्जेक्ट था, इसे मैंने सब्जेक्ट बनाया तो इसकी मुनासिबत से वर और आगे प्लक्ड, फिर फ्रॉम द गार्डन वहीं पे रहा और आई को बाय मी ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया। यहाँ पर जो गार्डन है उसको हम कभी भी सब्जेक्ट पैसिव जुमले में नहीं बना सकते, क्योंकि ये प्रपोजिशन फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट को पैसिव जुमले में कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। सेकेंड सेंटेंस लिखिए द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट। इसका पैसिव लिखिए द पेशेंट वॉज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। देखें द पेशेंट ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया, फिर वॉज एग्जामिन्ड और डॉक्टर जो सब्जेक्ट था उसे बाय द डॉक्टर के तौर पर पैसिव जुमले में ऑब्जेक्ट बना लिया। थर्ड एग्जाम्पल लिखिए ही डिड नॉट अबाइड बाय द लॉज ऑफ हिज कंट्री। अब इसका पैसिव लिखिए द लॉज ऑफ हिज कंट्री वर नॉट अबोर्ड बाय हिम। आप स्टूडेंट ये गौर कीजिए, द लॉज ऑफ हिज कंट्री ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया पैसिव जुमले में और इसकी मुनासिबत से वर लगाया। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट के बाद अबाइड की सेकंड और थर्ड फॉर्म अबोर्ड होती है, इधर हमने थर्ड फॉर्म लगाना दी अबोर्ड लगाई, फिर इसके बाद बाय लगाया और फिर जो ही सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाने से पहले भी बाय लगाकर आगे हिम लगाया। आप मेरी बात पर गौर कीजिए कि अबाइड बाय का मतलब होता है पाबंदी करना, तो एक्टिव जुमले का तर्जमा क्या है, उसने अपने वतन के कवानीन की पाबंदी ना की। अच्छा, अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, अबोर्ड और अबोर्ड। अच्छा, हमने अबोर्ड तो लगाया थर्ड फॉर्म, लेकिन बाय 2 दफ़ा क्यों लगाया भाई स्टूडेंट? ये अबाइड जो होता है इसके बाद हमेशा बाय हर सेंटेंस में आता है, या एक्टिव खा जुमला हो या पैसिव हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक बाय जो पहला बाय है वो तो अबोर्ड जो थर्ड फॉर्म है उसके साथ आया, और जो दूसरा बाय है वो हिम से पहले आया, यानी ऑब्जेक्ट से पहले आया। जो पैसिव जुमलों में रूल है कि ऑब्जेक्ट से पहले बाय आता है।
फोर्थ सेंटेंस लिखिए, डिड शी कॉम्ब हर हेयर, पैसिव लिखिए, वाज हर हेयर कॉम्ड बाय हर। आप ज़रा गौर कीजिए, हर हेयर ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया, उससे पहले वाज लगाया। भाई यहाँ पर अब सब्जेक्ट हो गया है पैसिव जुमले में हर हेयर। बाल बेशक ज़्यादा होते हैं, लेकिन रूल ये है कि इसको वाहिद तस्वर किया जाए, और इससे पहले अगर सवालिया जुमला तो वर्ब भी वाहिद लगाते हैं। अच्छा, अगली क्या बात है, कॉम्ड, हर हेयर के बाद लिखा, हर हेयर सब्जेक्ट है, फिर कॉम्ड लिखा, और बाय हर, जो शी था उसे बाय हर बनाया। अब आप देखेंगे इस जुमले में दो हर आ गए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, जो बाय के बाद हर है वो तो शी सब्जेक्ट था, उसको ऑब्जेक्ट बनाते हुए हर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हर हेयर, ये हेयर के साथ हर है, ये एक्टिव जुमले में भी हर था, पैसिव में भी हर क्यों रहा, ये शी में क्यों नहीं बदला? तो स्टूडेंट, हर दो तरह का होता है। एक हर का मतलब होता है उसको या उसे। जब हर का मतलब उसको या उसे हो तो वो ऑब्जेक्ट वाला हर होता है, और अगर हर का मतलब उसका, उसकी, उसके या अपना, अपनी, अपने हो तो ये ऑब्जेक्ट वाला हर नहीं होता, ये पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ये किसी नाउन से पहले आता है और उस पर अपनी मिल्कियत जाहिर करता है। जैसे हर ने हेयर पर मिल्कियत जाहिर की, इसकी खुद से कोई वैल्यू नहीं होती, इससे आगे जो नाउन होता है यानी हेयर है, जैसे इसकी वैल्यू होती है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो ये इसका हिस्सा होता है। एक्टिव और पैसिव में ये हार ही रहता है, ये तब्दील नहीं हो सकता। आप देखें, डिड शी कॉम्ब हर हेयर का क्या मतलब है? क्या उसने अपने बालों में कंघी की थी? तो अपने मतलब है हर का, इसलिए इसे चेंज नहीं करते। अब चलते हैं हम अगले सेंटेंस की तरफ। डिड दे नॉट ओबे देयर ऑफिसर्स, ऑब्जेक्ट लिखिए, वर देयर ऑफिसर नॉट ओबेड बाय देम। भाई स्टूडेंट देखिए, देयर ऑफिसर्स ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया, उससे पहले वर लगा क्योंकि ऑफिसर्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर भी देयर पोजेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब उनका, उनकी, उनके या अपना, अपनी, अपने होता है, और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इससे आगे जो नाउन है उसकी वैल्यू, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ये उसका हिस्सा होता है। फिर वर देयर ऑफिसर्स के बाद नॉट आया, फिर ओबेड, और जो दे था उसको बाय देम के तौर पर ऑब्जेक्ट बनाया। तो स्टूडेंट देखिए, ये सेंटेंस जो पैसिव है इसको आपने याद रखना है कि देयर, इसको कोई तब्दील नहीं किया जाता। एक्टिव में भी देयर रहता है और पैसिव में भी देयर ही रहता है। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस पे चलिए। हु मेड दिस चेयर, तो स्टूडेंट्स ये ज़रा गौर कीजिए, हु मेड दिस चेयर। अब इसमें सब्जेक्ट है हु, इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो शुरू में ही बाय हुम आ जाता है। दिस चेयर ऑब्जेक्ट है, इसे हमने क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो शुरू में इससे, यानी पहले दिस चेयर से पहले वाज आएगा, आगे दिस चेयर और मेड। पहले आप इसका लिख लीजिए, पैसिव, बाय हुम वाज दिस चेयर मेड। तो देखिए, हु को बाय हुम बनाया, इधर ही ऑब्जेक्ट बन गया। दिस चेयर को सब्जेक्ट बनाया, लेकिन उससे पहले वाज लगा क्योंकि सवालिया जुमला है, और फिर मेड थर्ड फॉर्म एंड में आई। अच्छा, अब ये भी याद रखें, जब किसी भी जुमले में हु आए तो वो सब्जेक्ट होता है, फिक्रा सवालिया होने के बावजूद उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं जाता। ये वाज उससे पहले नहीं लगा सकते थे, या डिड, कुछ भी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते थे। अलबत्ता जब पैसिव हुआ तो हु तो बाय हुम होके ऑब्जेक्ट बन गया। दिस चेयर सब्जेक्ट है, तो सवालिया जुमलों में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जाता है, तो वाज इसलिए दिस चेयर से पहले गया। लेकिन हु जब फ़िक्र का सब्जेक्ट होता है तो ये फ़िक्रा तो सवालिया होता है, लेकिन उसको सवालिया तरीके से लिखते नहीं, यानी हेल्पिंग वर्ब उससे पहले नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट लिखिए, whom did अली गिव अ ब्यूटीफुल वॉच। भाई गौर कीजिए, इसका पैसिव क्या है? इसके दो पैसिव बनेंगे। कैसे? अगर whom को देखें, एक ये ऑब्जेक्ट है और अ ब्यूटीफुल वॉच ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो हम दोनों ऑब्जेक्टों को सब्जेक्ट बना सकते हैं।
अब हम whom को पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, ये who में तब्दील हो जाएगा। Who was given a beautiful watch by Ali। एक्टिव क्या था? Whom did Ali give a beautiful watch। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने whom को who बनाया, ये सब्जेक्ट बन गया, और आगे was given verb आए, a beautiful watch वहीं पे रहा, और अली जो सब्जेक्ट था बाय अली ऑब्जेक्ट के तौर पर आया। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है, अब ब्यूटीफुल वॉच को सब्जेक्ट बनाएं, whom को उधर ही छोड़ दें, तो फिर क्या होगा? टू whom was a beautiful watch given by अली। देखें, जब जानदार ऑब्जेक्ट को उधर ही छोड़ दें तो टू या फॉर उर्दू की मुनासबत से एक प्रपोजिशन लगाते हैं। अगर उर्दू को हो तो को फिर हमने टू लगाना है, और के लिए हो तो फॉर लगाना है। अच्छा, आपने ये जो पैसिव देखा, टू whom was a beautiful watch given by अली, यहाँ पर a beautiful watch को सब्जेक्ट बनाया, उससे पहले was आया। सवालिया जुमलों में जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। अच्छा, whom को उधर ही छोड़ा तो उससे पहले टू लगाया, टू whom was, और a beautiful watch given आगे थर्ड फॉर्म, और अली जो सब्जेक्ट था उसे बाय अली के तौर पर ऑब्जेक्ट बनाया। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस सेंटेंस के मैंने आपको दो पैसिव करके दिखाए। अब आपने नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है, whom did they kill। अच्छा, यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, whom ऑब्जेक्ट है, तो whom को सब्जेक्ट बनाते हैं, who was killed by them। who सब्जेक्ट बन गया, was killed और by them, ये देखो by them बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस, we taught him English। इसके भी दो ऑब्जेक्ट हैं, him और English। पहले हम him को सब्जेक्ट बनाते हैं, he was taught English by us। तो देखें, he सब्जेक्ट बना, was taught English वहीं पे रहा, और we को by us। लेकिन अगर English को सब्जेक्ट बनाएं फिर क्या होगा? लिखिए, English was taught to him by us। इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाया, was taught आया, और अगर जानदार ऑब्जेक्ट him को उधर ही छोड़ा तो उससे पहले टू या फॉर लगता है। अगर उर्दू को हो तो टू, के लिए हो तो फॉर। जैसे we taught him English, एक्टिव जुमला क्या है? हमने उसको इंग्लिश पढ़ाई, तो को था तो हमने टू लगाया। अच्छा, अब he offered me a job। तो देखें, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और a job। हमने क्या करना है? दो पैसिव बनाने हैं। पहले मी को सब्जेक्ट बनाते हैं, I was offered a job by him। I सब्जेक्ट बना, was offered a job वहीं पे रहा, और he को by him। लेकिन अगर a job को सब्जेक्ट बनाएं फिर क्या होगा? लिखिए, a job was offered to me by him। तो देखिए, जॉब को शुरू में हम सब्जेक्ट लेके was offered, और जो जानदार ऑब्जेक्ट मी छोड़ा था उससे पहले टू, और फिर बाय हिम, या ही को बाय हिम बनाया। स्टूडेंट इधर भी क्या था? ही ऑफर्ड मी अ जॉब, उसने मुझको नौकरी की ऑफर की, पेशकश की, तो को था तो हमने मी से पहले इधर भी टू लगाया। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव पढ़ाए। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।